हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन बीएससी सेकेंड ईयर जूलॉजी क्लास। जो आपका पेपर है उसी के कंटिन्यूअस है। ओरिजिन ऑफ लाइफ के आगे नेक्स्ट टॉपिक है एविडेंस ऑफ द ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। एविडेंस ऑफ द ऑर्गेनिक इवोल्यूशन को हम लोग कहते हैं यहाँ पर क्या कहते हैं, जैव विकास के प्रमाण। जैव विकास के क्या है, प्रमाण। अब यहां पर हम एविडेंस में जाने से पहले क्या है कि व्हाट इज द डिफिनीशन ऑफ द जैव विकास। जैव विकास की डिफिनीशंस क्या है यहां पर। ऑर्गेनिक एवोल्यूशंस का मतलब होता है हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ रेस विद द वेरिएशन। मतलब जो इतिहास है, विकास है जातियों का, वो वेरिएशन के साथ जब हम स्टडी कर रहे हैं तो उसी को हम कह देते हैं, क्या कह देते हैं, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन कह देते हैं यहां पर। अब ऑर्गेनिक इवोल्यूशंस पे क्या है भाई, जीवों का जो आधुनिक सृष्टि है, जो आज एनिमल आप देख रहे हैं, ये एकदम से अचानक नहीं है। ये करोड़ों वर्ष के परिवर्तनों के फलस्वरूप आज आपको दिखाई दे रहे हैं। कोई भी एनिमल हो, चाहे हम लोग दिखाई दे रहे हैं, चाहे प्लांट हो, चाहे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, या कोई भी एनिमल्स हो, वो आज आपको दिखाई दे रहा है। मीन्स कि जो पृथ्वी पे पहले एनिमल हुए थे वो कैसे थे, बहुत ही सिंपल थे, सरल थे। वो धीरे धीरे जटिल होते चले गए। अब उसको समझाने के लिए कुछ लोग जैसे कि एम्पिडोक्लीस थे, ये क्या थे, फादर ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ द एवोल्यूशन। सर्वप्रथम एवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट दिया था इन्होंने, सर्वप्रथम। उसके बाद एरिस्टोटल थे। एरिस्टोटल ने कहा था ए लैडर लाइक ग्रेडिएशन इन द नेचर। प्रकृति में एक सीढ़ी की तरह ग्रेडिएशन है, उनका कहना था। भाई वो उनका भी कहना बहुत एक्यूरेट था। क्यों कि ये एक लैडर है, यहां पर इन लैडर्स में क्या है, सीढ़ी पे ये स्टेप्स होते हैं जिनमें पैर रख के आदमी ऊपर चढ़ता। अगर आप क्लासिफिकेशन देंगे कि लैडर के बेस पे कौन सा एनिमल है, फाइलम प्रोड्यूस हुआ है, और सबसे टॉप पे कौन बैठा हुआ है, मैमल्स बैठा हुआ है यहां पे, तो लैडर लाइक ग्रेडिएशन तो हो गया ना भाई। जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ बढ़ते जाते हैं, यहां पर जैसे जैसे ऊपर की तरफ बढ़ेंगे वैसे वैसे एनिमल की स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड होता चला जाएगा, फिजियोलॉजिकली भी कॉम्प्लिकेटेड होता चला जाएगा। प्रोटोजुअन्स कैसा है, सिंपल एनिमल है, बिल्कुल स्ट्रक्चरली भी सिंपल है। लेकिन जैसे ही हम ऊपर की तरफ बढ़ते जाएंगे तो स्टेप बाय स्टेप एनिमल क्या होते जाएंगे, कॉम्प्लेक्स होते जाएंगे या कॉम्प्लिकेटेड होते जाएंगे, स्ट्रक्चरली भी और फिजियोलॉजिकली भी। तो यहां पर क्या है कि जो इसी को चार्ल्स डार्विन ने क्या कहा था कि एक डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है, डिसकंटिन्यूअस, नॉट द कंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है रेदर देन द ग्रेजुअल वन। वही चीज ह्यूगो डी व्रीज ने भी कहा था कि दिस वन, उन्होंने प्रपोज किया डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस था रेदर देन ग्रेजुअल वन, एंड प्रपोज द टर्म, उन्होंने प्रपोज टर्म क्या किया था, म्यूटेशंस का किया था। तो अब इस पूरे इन सब का जो डिफिनीशंस आती है, निकल के आती है कि बेसिक आइडिया ऑफ द एवोल्यूशन, या कहते हैं कि सेंट्रल आइडिया क्या है। जो सेंट्रल आइडिया है यहां पर एवोल्यूशन का, वो बेटा क्या है, कहते हैं कि डिसेंड विद द मॉडिफिकेशन, परिवर्तन के साथ अवतरण। परिवर्तन के, कोई भी नई चीज आती है तो वो हमेशा मॉडिफाइड होके आती है। यहां पर आप जब भी किसी क्लास में जाते हैं तो हर क्लास में सिलेबस आपका क्या होता है, मॉडिफाइड होता चला जाता है। पहले आप ब्लैक बोर्ड में पढ़ते थे, अब आप डिजिटल का जमाना हो गया, मॉडिफाइड हो गए, नए रूप में आ गई आपकी एजुकेशन। किस पे आ गई, दैट इज द वीडियो फॉर्म या ई लर्निंग के थ्रू हो गई। तो वही कंडीशन से एनिमल के साथ है कि एनिमल जो भी में आ रहा है अर्थ पे, वो क्या हो रहा है, चेंज ला रहा है, वो परिवर्तित हो रहा है, वो मॉडिफाइड हो रहा है यहां पर।
मॉडिफाइड होके वो नए फॉर्मेट पे आ रहा है। यहां पर आप ह्यूमन इवोल्यूशन दिखा लीजिए, पहले ह्यूमन कितना सिंपल था, जैसे जैसे वो आगे की तरफ इवोल्व होता चला गया, बढ़ता गया, वैसे वो क्या होता चला गया, वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म पे होता चला गया। मतलब कि इवोल्यूशन क्या है, इज द डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म थ्रू द टाइम। जो डेवलपमेंट ऑर्गेनिज्म का हुआ है यहां पर इवोल्यूशन के थ्रू, वो क्या है, टाइम स्केल है, वो एक समय के साथ है, कालांतर चल रहा है यहां पर, कह सकते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जटिल जीवों का जो विकास है वो किससे हुआ, सरल चीजों से हुआ। मतलब इवोल्यूशन को आप सिंपल फॉर्म में कह सकते हैं कि सिंपल एनिमल डेवलप इनटू द कॉम्प्लेक्स एनिमल, दैट इज द नोन एज द इवोल्यूशन। उसी को ही हम कह देते हैं इवोल्यूशन कह देते हैं। भाई इवोल्यूशन को आप ऐसे देख सकते हैं, यहां पर एक सिंपल वे पे एक चार्ट में दिखा रहा हूं इस डिस्कशन को समझने के लिए हम लोग, कि पहला क्या होता है, अमीबा होता है। अमीबा के बाद क्या हुआ, लिकोसोलोनिया हुआ यहां पर। लिकोसोलोनिया के बाद क्या हुआ, यहां पर हाइड्रा आता है। अमीबा हुआ, लिकोसोलोनिया हुआ, यहां पर क्या हुआ, हाइड्रा आया। हाइड्रा के बाद क्या आया आपके पास, एस्कैरिस आया यहां पर। ऐसे हम चलते चले गए आगे की तरफ। तो आप देख रहे हैं एनिमल क्या होता जा रहा है, कॉम्प्लेक्स होता है। दैट वन इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द करेक्ट सीक्वेंस अकॉर्डिंग टू द ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के अनुसार ये करेक्ट सीक्वेंस है। पहले अमीबा है सिंपल, फिर सेलुलर लेवल आया, फिर और कॉम्प्लेक्स होता चलेगा। धीरे धीरे जैसे हम ऊपर बढ़ते चले जाएंगे, एनिमल क्या होता चला जाएगा, वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म पे होता चला जाएगा। तो यही एक इवोल्यूशन है, इसी को ही हम ऑर्गेनिक इवोल्यूशन कहते हैं यहां पर। अब इस इवोल्यूशन को मीन्स सबको समझ में आ गया ना। चलिए आगे बढ़ते हम लोग यहां पर इवोल्यूशन पे क्या हुआ कि अब आपको कहेंगे सर ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, यहां पर कैसे फॉर्मेट हुआ यहां पर। तो इसको समझाने के लिए क्या था कि कुछ एविडेंसेस दिए गए थे, कुछ प्रमाण बताए गए थे, जिनको हम कहते हैं एविडेंस ऑफ द ऑर्गेनिक इवोल्यूशंस कहते हैं। हम लोगों का अगला टॉपिक है, अभी तक आपने पढ़ा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। अब इस एविडेंस को समझाने के लिए कि ऑर्गेनिक इवोल्यूशन क्या है, इसके सपोर्ट पे डिफरेंट एविडेंसेस आए। उन डिफरेंट एविडेंसेस में जो पहला एविडेंस आपके पास है, एविडेंस फ्रॉम द कंपैरेटिव मॉर्फोलॉजी, तुलनात्मक आकार की के प्रमाण। अब पहला जो आएगा आपके पास कंपैरेटिव फंक्शनल एनाटॉमी है। फंक्शनल मींस क्रियाशीलता पे क्या है यहां पर, तो जो पहला है वो कहलाता है होमोलोगस ऑर्गन्स कहलाते हैं। मींस जो होमोलोगस ऑर्गन है कि ये क्या होते हैं कि इनकी डिफिनेशन क्या होगी। होमोलोगस ऑर्गन रहते हैं ऐसे अंग जो रचना में और उत्पत्ति में समान हो, लेकिन कार्य में क्या होते हैं, वो डिफरेंट होते हैं। यहां पर क्लियर हो गया। तो ऐसे अंगों को हम कहते हैं होमोलोगस ऑर्गन्स कहते हैं। क्लियर, समझ में आ गया। मैं फिर से डिफिनेशन कह देता हूं कि होमोलोगस ऑर्गन्स आर सिमिलर इन ऑरिजिन और ये फंडामेंटल स्ट्रक्चर्स ऑफ बेसिक प्लांट, but may or may not be similar in function, means differ in function। तो उसलिए हम कहते हैं इनको होमोलोगस ऑर्गन्स कहते हैं, समजात अंग कहते हैं हिंदी में। ये अंग क्या है कि ये तो रचना में और उत्पत्ति में तो समान है, लेकिन कार्य में डिफरेंट है। अब कैसे आप समझेंगे, आप ऐसे समझ लीजिए जैसे फोर लिम्ब है। फोर लिम्ब मीन्स अग्रभाग, ठीक। ह्यूमरस
ये फोर लिंब का को इधर है, इधर क्या है हाइंड लिंब है। सब में ये स्ट्रक्चर सेम है, लेकिन इन्वायरमेंटल कंडीशंस के कारण, उस इन्वायरमेंटल कंडीशन के कारण या उस इन्वायरमेंटल के एडेप्टेशंस के कारण ये फंक्शंस क्या करने डिफरेंट करने लगे, तो इसलिए ये आपको अलग अलग नजर आ रहे। जैसे आप कह सकते हैं हॉर्स का फोर लिंब हो गया, ठीक है, मैन का फोर लिंब हो गया यहां पर, और इसके पास आपके पास हो गया बर्ड्स का हो गया यहां पर, व्हेल का हो गया यहां पे फोर लिंब हो गया यहां पर। तो ये हॉर्स के किसके लिए? फॉर द रनिंग के लिए, दौड़ने के लिए होता है। मैन में किसके लिए? फॉर द ग्रास्पिंग के लिए होता है, किसी चीज को पकड़ने के लिए। बर्ड्स में किसके लिए? फॉर द फ्लाई के लिए यहां पर कंडीशन हुई, और ये किसके लिए? फॉर द स्विमिंग। हर की कंडीशन अलग हो गई, फंक्शन अलग हो गए, फंक्शन अलग हो गए। हॉर्स में दौड़ने के लिए है, मैन में किसी चीज को पकड़ने के लिए, बर्ड्स में क्या है उड़ने के लिए है यहां पर, और व्हेल में क्या है तैरने के लिए है। तो ये चीज क्या आपको नजर अलग से आ रही है। बर्ड्स में आप कहेंगे तो पंख है उसके, एक्चुअली में वो फोर लिंब मॉडिफाइड हो गए हैं। किस में मॉडिफाइड हो गए? वो पंख में मॉडिफाइड हो गए, वो पंख में रूपांतरित हो गए। जब पंख में रूपांतरित हो गए तो वो आपको अलग नजर आने लगे, हॉर्स में दौड़ने के लिए अलग नजर आने लगे। तो इसलिए आपने देखा स्ट्रक्चर सबका सेम है, सब में ह्यूमरस पाए, सब में एल्बो पाए जा रही, सब में रेडियला पाए जा रही, सब में कॉर्पल पाया जा रहा, मेटाकॉर्पल पाया जा रहा, फेरेंजियस पाया जा रहा, और डिजिट फिंगर्स है, सब में सेम है। लेकिन जब हम वैसे देखते हैं स्ट्रक्चर्स के रूप में तो वो डिफरेंट नजर आते हैं, ओरिजिन सेम है, लेकिन जब स्ट्रक्चर्स के रूप में आते देखते वहां पर कि फंक्शंस के रूप में आते तो वो फंक्शन में कैसे नजर आ रहा है, डिसिमिलर नजर आ रहे हैं, वो आपको अलग नजर आ रहा है यहां पर। अब होमोलोगस ऑर्गन के साथ सबसे बड़ी खास बात क्या है? दे शो द मोनोफाइलेटिक ओरिजिन और डाइवर्जेंट एवोल्यूशन शो कर रहे हैं। क्यों शो कर रहे हैं? वो इसलिए शो कर रहे हैं ड्यू टू एनवायरमेंटल की कंडीशन से, मतलब ड्यू टू द एनवायरमेंटल चेंजेस या एनवायरमेंटल कंडीशंस के कारण वो हो गए यहां पर। बर्ड्स क्या एरियल है, तो हवा में उड़ने के लिए उसको क्या चाहिए? वायु में पंख चाहिए, तो ये फोर लिंब मॉडिफाइड हुए ना, वो डाइवर्जेंट हो गया यहां पर, वो चेंज हो गए। मतलब डाइवर्जेंट कहने का मतलब इवोल्यूशन का तात्पर्य हमारा ये होता है, यहां पर कहते हैं कि विभिन्न जंतुओं में पाए जाने वाली समजातता जो होती है, समजातता से पता चलता है कि इनका विकास समान पूर्वज से हुआ है यहां पर। मतलब कि विभिन्न जंतुओं में पाए जाने वाली जो समजातता है, होमोलॉजी है, उससे हमें पता चला कि इनका जो विकास हुआ है वो समान पूर्वज हुआ, मतलब सबका क्या है? कॉमन एंसेस्टर है यहां पर। आप लोग भी तो कहते हैं सबका मालिक एक है, तो एनिमल का भी सबका मालिक एक ही तो हुआ, सबका कॉमन एंसेस्टर है। बस हैबिटेट के कारण, एनवायरमेंटल चेंजेस के कारण वहां पर उस एनवायरमेंटल के लिए अडेप्ट हुआ एनिमल, अडेप्ट होने के कारण उसका जो फंक्शन है वो डिफरेंट नजर आने लगा। जब वो डिफरेंट नजर आने लगा तो आप कहते हैं ये अलग है, अलग नहीं है, वो स्ट्रक्चर और ओरिजिन में सेम है, हमारे ही जैसा है यहां पर, वो सेम है यहां पे कंडीशन। तो उसको हम कहते हैं डाइवर्जेंट एवोल्यूशन कहते हैं। डाइवर्जेंट को हिंदी में कहते हैं यहां पर अपसारी कहते हैं। यहां पर क्या कहते हैं बच्चा? अपसारी कहते हैं यहां पर। क्लियर हो गया? और मोनोफाइलेटिक ओरिजिन मतलब कॉमन एंसेस्टर, एंसेस्टर एक है, एंसेस्टर एक है, लेकिन वो क्या हुआ कि डाइवर्जेंट हो गया अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंटल के कारण। एनवायरमेंटल मतलब ट्री एक है, उससे ब्रांचेस अलग अलग निकल गई, तो इसका मतलब सबका कॉमन एंसेस्टर है यहां पर। भाई आप और भी ले सकते हैं, यहां पर कंडीशंस कह सकते हैं कि होमोलोगस ऑर्गन्स में कि माउथ पार्ट ऑफ द हाउस फ्लाई या माउथ पार्ट ऑफ द
कह सकते हैं, मॉस्किटो कह सकते हैं यहाँ पर, गिल ऑफ फिशेस कह सकते हैं यहाँ पर, या लंग्स ऑफ रैबिट्स कह सकते हैं यहाँ पर, कंडीशंस कह सकते हैं कि हार्ट ऑफ द फ्रॉग कह सकते हैं, या हार्ट ऑफ द ह्यूमन। सबका ओरिजिन सेम है, स्ट्रक्चर सेम है, सब में ऑर्गन, सब में वेंट्रिकल है, लेकिन फंक्शनिंग अलग अलग हो जाती है। फंक्शनिंग अलग अलग, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया कंडीशंस पे आके, विंग्स ऑफ बर्ड्स हो गए या विंग्स ऑफ बैट्स हो गए, यहाँ पर कंडीशंस हो गई, होमोलॉगस ऑर्गन कंडीशंस आ गई। विंग्स ऑफ बर्ड्स एंड विंग्स ऑफ बैट्स दोनों सेम है, वो एवीज है, वो मैमल्स है यहाँ पे कंडीशन। तो आपको समझ में आ गया कि होमोलॉगस ऑर्गन जो होते हैं वो मोनोफाइलेटिक ऑर्गन शो करते हैं, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन शो करते हैं। अब मोनोफाइलेटिक और जो होमोलॉगस ऑर्गन है वो सबसे बड़ा ये बताता है आपका कि ये सबका कोई ना कोई कॉमन एंसेस्टर है यहाँ पर। क्लियर आ गया? आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि होमोलॉगस ऑर्गन शोज द डाइवर्जेंट इवोल्यूशन या कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, तो आपका आंसर आएगा डाइवर्जेंट इवोल्यूशन आएगा यहाँ पर। अब आपसे कहेगा कौन सा एविडेंस कॉमन एंसेस्टर शो करता है, तो आपका आंसर क्या आएगा? कौन? होमोलॉगस ऑर्गन्स आएगा यहाँ पर। क्लियर हो गया? मीन्स कि होमोलॉगस ऑर्गन्स सपोर्ट द ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। आप ये तो कहते हैं सरल से जटिल का फॉर्मेशन होना, सिंपल थिंग्स। ये इवोल्यूशन शो कर रहा है, एंसेस्टर एक है बस। एनवायरमेंटल कंडीशंस के कारण वहां पे एनिमल अडेप्ट हुआ, जब वो अडेप्ट हुआ तो उसमें स्ट्रक्चर, मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल चेंजेस आए, लेकिन स्ट्रक्चरल और ओरिजिनल में वो क्या है, वो सेम है। अब इसी तरह हम लोग आगे बढ़ते हैं, एनालॉगस ऑर्गन्स आते हैं। एनालॉगस ऑर्गन जस्ट अपोजिट टू द होमोलॉगस ऑर्गन, ये उसके अपोजिट है बेटा। अपोजिट कहने का मतलब हो गया कि यहां पर ये ऑर्गन्स जो होते हैं यहाँ पर कि सेम फंक्शन, ये जो होंगे सेम फंक्शन होंगे, यहां पर सेम फंक्शन होगा बट डिफरेंट इन, ये डिफरेंट होंगे इन ओरिजिन एंड स्ट्रक्चर्स पे होंगे यहां पर। मतलब सेम फंक्शन होगा बट डिफरेंट इन ओरिजिन एंड स्ट्रक्चर, दैट्स व्हाट इज नोन एज द होमोलॉगस ऑर्गन्स। और सबसे खास बात, होमोलॉगस ऑर्गन मीन समझ गए, मतलब कि जो कार्य में तो समान है, कार्य में तो समान है, लेकिन क्या है, उत्पत्ति और संरचना में कैसे होते हैं वो अलग होते हैं। तो ऐसे ऑर्गन्स को हम लोग क्या देते हैं, एनालॉगस ऑर्गन्स कह देते हैं। अब एनालॉगस ऑर्गन की सबसे खास बात है कि ये कन्वर्जेंट इवोल्यूशन शो करते हैं। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का की कहने का मतलब है कि जंतुओं का विकास अलग अलग पूर्वजों से हुआ है, लेकिन समान हैबिटाट और लाइफ के कारण, समान हैबिटाट और लाइफ के कारण वो आपको एक समान नजर आ रहे हैं। तो इस तरह के इवोल्यूशंस को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, कन्वर्जेंट इवोल्यूशंस कहते हैं। मतलब कि जंतुओं का विकास अलग अलग पूर्वज से हुआ है, लेकिन एक समान हैबिटाट में पाए जा रहे हैं यहाँ पर, और लाइफ के कारण वो क्या होते हैं, एक समान नजर आते हैं। तो उस कंडीशंस को हम क्या क्या कहते हैं, कन्वर्जेंट इवोल्यूशंस कहते हैं। और दूसरी चीज कि डू नॉट शो द कॉमन एंसेस्टर बट शो द इवोल्यूशन, मतलब ये आपको ये नहीं बता रहे कि किससे ओरिजिनेट हुए, ये आपको डू नॉट शो द कॉमन एंसेस्टर, ये कॉमन एंसेस्टर में शो कर रहा है कि समान पूर्वज से हुआ है, क्योंकि एक हैबिटाट में पाए जा रहे तो एक समान नजर आ रहा है, अलग अलग पूर्वज से हुआ है यहां पर, लेकिन ये क्या शो कर रहा है, इवोल्यूशन शो कर रहा है। दैट ऑर्गन इज नोन एज द एनालॉगस ऑर्गन। भाई एनालॉगस ऑर्गन का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है हाथी की सूंड और आदमी का हाथ। आप समझ सकते हैं कि दोनों का काम क्या है, पकड़ने का, दोनों का काम क्या है, पकड़ने का। लेकिन अगर हम स्ट्रक्चर्स में जाए, ओरिजिन में जाए, तो बोथ आर द डिफरेंट कंडीशंस, दोनों डिफरेंट कंडीशंस है यहाँ पर।
दोनों ही बहुत अलग अलग कंडीशंस पे आते हैं, यहाँ पे अराइज होते हैं। दूसरा कहते हैं यहाँ पर इसका एग्जाम्पल है, और भी देख लीजिए, फूड वैक्यूल ऑफ पैरामीशियम एंड एलिमेंट्री कैनाल ऑफ रैबिट। भाई दोनों का काम क्या होता है? डाइजेशन का होता है। दोनों का काम क्या है? वो डाइजेशन का है। यहाँ पर मतलब फूड का डाइजेशन करना, ये यूनिसेलुलर एनिमल्स में पाया जा रहा है, ये मल्टीसेलुलर एनिमल्स में पाया जा रहा है। दोनों डाइजेशन है, लेकिन अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू पे देखें तो दोनों का जो ओरिजिन है वो ओरिजिन कैसे नजर आ रहा है, या स्ट्रक्चर्स है वो दोनों कैसे डिफरेंट नजर आ रहे हैं आपको। ठीक। दूसरा आपके पास एग्जाम्पल है, यहां पर कंडीशंस कह सकते हैं कि ट्रैकिया ऑफ द इंसेक्ट। नेक्स्ट वन है ट्रैकिया ऑफ द इंसेक्ट, जो एग्जाम्पल है ट्रैकिया ऑफ द इंसेक्ट एंड लंग्स ऑफ वर्टिब्रेट। इनका दोनों का काम क्या है? रेस्पिरेशन पे हेल्प करना। एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के रूप में है। जब रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के रूप में है तो दोनों क्या होते हैं कि फंक्शन में सेम हो गए, बट स्ट्रक्चरली ओरिजिनल क्या हो गया, वो डिफरेंट नजर आने लगे। कौन नजर आने लगे? these structures are the known as the analogous structures conditions आती है। नेक्स्ट वन आता है यहां पर कंडीशन कहते हैं विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड विंग्स ऑफ बर्ड्स। अब दोनों उड़ने का काम कर रहे हैं। बटरफ्लाई में जो विंग्स बना होता है वो काइटिनस होता है, और जो बर्ड्स में विंग्स बने होते हैं वो फोर लिंब मॉडिफाइड हो जाता है। जब फोर लिंब मॉडिफाइड हो गया तो उसमें फॉर्मेशंस क्या, फोर लिंब के मॉडिफिकेशन, ये काइटिनस विंग्स होगा, ये फोर लिंब का मॉडिफिकेशन होगा और फेदर से बना होगा। तो क्या हो गया? दोनों दौड़ रहे हैं, लेकिन स्ट्रक्चर और ओरिजिन में क्या होंगे, वो डिफरेंट नजर आएंगे यहाँ पर। तो इस तरह से ये आपके पास कई एग्जाम्पल है, जब आप पढ़ेंगे अपनी बुक्स पे देखेंगे यहाँ पर, तो हर चीज आपको अलग अलग मिलेगी। यहाँ पर कंडीशंस कहते हैं, जैसे स्टिंग ऑफ द हनी बी हो गया, यहाँ पर आप कह सकते हैं कि स्टिंग ऑफ हनी बी या स्टिंग ऑफ द स्टिंग रेज हो गया। यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल ऑफ अमीबा एंड किडनी ऑफ द रैबिट। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल ऑफ जो वैक्यूल होंगे ऑफ अमीबा एंड किडनी ऑफ रैबिट, ओके। दो किडनी ऑफ रैबिट है, दोनों फंक्शन, दोनों का काम क्या है? ऑस्मो रेगुलेशन को कंट्रोल करना, एक्सेस वाटर को रिमूव करना। जब एक्सेस वाटर को रिमूव करना तो फंक्शन सेम होगा दोनों में, लेकिन जब स्ट्रक्चर्स देखेंगे, ओरिजिन देखेंगे, बोथ आर द डिफरेंट कंडीशंस। ओके, क्लियर? तो दिस वन इज द एग्जांपल्स ऑफ द एनालॉगस। आपने इन एग्जांपल से देख लिया कि सबका फंक्शन सेम है, बट स्ट्रक्चर और ओरिजिन क्या है, ये डिफरेंट है। यहाँ पर स्ट्रक्चर और ओरिजिन, तो इसका मतलब इनका कॉमन सिस्टम नहीं है। ये एक इन्वायरमेंट में रहने के कारण ये आपको कैसे नजर आ रहे हैं? एक समान नजर आ रहे हैं। तो इस तरह के एग्जाम्पल, इस तरह के हम एग्जाम्पल को कहेंगे एनालॉगस ऑर्गन्स एग्जाम्पल है। यहाँ पर क्लियर हो गया? अब आपके पास जो नेक्स्ट वन आता है यहाँ पर, वो आता है यहाँ पर कनेक्टिंग लिंक आते हैं, जिन्हें आप बोलते हैं संयोजक कड़ी कहते हैं। यहाँ पर व्हाट इज द कनेक्टिंग लिंक? कनेक्टिंग लिंक कंडीशंस कहते हैं हम लोग यहाँ पर। कनेक्टिंग लिंक कहेंगे हम यहाँ पर। कनेक्टिंग लिंक कंडीशंस आप कहते हैं यहाँ पर एनिमल के साथ, कि एनिमल विच शो द कैरेक्टर्स ऑफ द टू डिफरेंट ग्रुप। मतलब एनिमल क्या कर रहा है? शो द कैरेक्टर ऑफ टू डिफरेंट ग्रुप, के बीच में शो कर रहा है।
कर रहा है यहां पर, क्लियर, लोअर एंड हायर, लोअर एंड हायर। एक लोअर ग्रुप का कैरेक्टर होगा, दूसरा कौन सा कैरेक्टर होगा, हायर होगा। यहां पर यहां पर मीन्स कि जो कनेक्टिंग लिंक जो जंतु होंगे, संयोजक कड़ी होंगे, ऐसे जंतु जो विभिन्न ग्रुपों के लक्षणों को प्रदर्शित करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, कनेक्टिंग लिंक कहते हैं। वो दो ग्रुप को आपस में जोड़ रहा है, मतलब जोड़ रहा है। जोड़ने का मतलब तात्पर्य नहीं है, जोड़ने का तात्पर्य यहां से है कि हायर ग्रुप हैज इवॉल्व्ड फ्रॉम द लोअर ग्रुप थ्रू द इवोल्यूशंस, मतलब कि जो उच्च श्रेणी का ग्रुप है उसकी जो जैव विकास हुआ है, जो उसकी उत्पत्ति हुई है, वो उत्पत्ति किसी हुई, लोअर ग्रुप से हुई है। तो ऐसे ग्रुप, ऐसी कंडीशंस को हम कहते हैं कनेक्टिंग लिंक, और जो एनिमल कनेक्टिंग लिंक शो करते हैं उनको कहते हैं कनेक्टिंग लिंक एनिमल कहते हैं यहां पर, क्लियर। लेकिन एक कंडीशन और आती है, कभी कभी पूछ देता है एग्जाम में, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द मिसिंग लिंक। मिसिंग लिंक किसे कहेंगे? मिसिंग लिंक कहने का मीन्स है कि एक्सटिंक्ट, जो एक्सटिंक्ट है यहां पर कनेक्टिंग लिंक है, एक्सटिंक्ट जो कनेक्टिंग लिंक है यहां पर, एक्सटिंक्ट मीन्स विलुप्त, जो एनिमल थे किसी कारणवश क्या हो गए, विलुप्त हो गए। एक्सटिंक्ट कनेक्टिंग लिंक नोन एज मिसिंग लिंक कहेंगे, उनको हम क्या कह देंगे, मिसिंग लिंक कह देंगे। यहां पर बात समझ में आ गई, क्लियर होगी? मीन्स कि मिसिंग लिंक शो कर रहे हैं यहां पर। एक्सटिंक्ट कनेक्टिंग लिंक नोन एज द मिसिंग लिंक, जो लिविंग होगा उसको हम कनेक्टिंग कहेंगे, लेकिन जो एक्सटिंक्ट एनिमल हो गया होगा, जो विलुप्त हो गया होगा, उसको हम, अगर वो कनेक्टिंग लिंक शो कर रहा है तब उसे हम मिसिंग लिंक कहते हैं, नॉट कॉलिंग द, हम उसे कनेक्टिंग लिंक नहीं कहेंगे। यहां अब समझ में आ गया, मीन्स जो कनेक्टिंग लिंक है, ये कनेक्टिंग लिंक क्या है, कह सकते हैं कि ब्रिज बिटवीन द, ये ब्रिज है बिटवीन द टू टैक्सोनॉमिक ग्रुप, टू टैक्सोनॉमिक ग्रुप, दो टैक्सोनॉमिक ग्रुप के बीच की क्या है, ये कड़ी है यहां पर, दो को जोड़ रहा है यहां पर। बात क्लियर हो गई यहां पर, मतलब कि दे आर, दो ग्रुप को जोड़ रहा है। जैसे कोई नदी होती है, उस नदी के ऊपर पुल बनता है, तो एक इस तरफ या दूसरी तरफ के दोनों को आपस में जोड़ने का काम कौन करता है, पुल करता है। तो उसी तरह ये क्या है, कनेक्टिंग लिंक एनिमल है, दो फाइला को आपस में क्या कर रहे हैं, वो जोड़ रहे हैं, या ये बता रहे हैं आपको कि हायर ग्रुप के एनिमल का जो इवोल्व हुआ है, जो उत्पत्ति हुई है, वो किससे हुई है, लोअर ग्रुप से हुई है। यहाँ पर क्लियर हो गया। अब यहां पर आता है कि हाँ, दूसरी चीज क्या होता है, कनेक्टिंग लिंक के साथ ये है कि ये प्रोवाइड कर रहा है, ये आपको क्या प्रोवाइड कर रहा है, ये आपको प्रोवाइड कर रहे हैं यहां पर कॉमन एंसेस्टर को प्रोवाइड कर रहे हैं यहां पर, प्रोवाइड ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, ये ऑर्गेनिक इवोल्यूशन बता रहे हैं यहां पर, एंड कॉमन एंसेस्टर को बता रहे हैं आपको यहां पर, क्लियर। कॉमन एंसेस्टर को कंडीशन बता रहे हैं, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन जैव विकास बता रहे हैं कि जो लोअर ग्रुप होगा उसका एनिमल सरल होगा, जब ऊपर चला गया तो हायर ग्रुप हो गया, उससे थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा, तो वो कंडीशन ये बता रहा, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन बता रहा, और कॉमन एंसेस्टर बता रहा, समान पूर्वज बता रहा कि हायर ग्रुप का इवोल्यूशन जो हुआ है वो लोअर ग्रुप से हुआ है यहां पर। तो ये चीज कौन शो कर रहा है, कनेक्टिंग लिंक। अब हम लोग कनेक्टिंग लिंक की एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं कि कौन कौन से एनिमल हैं जो पूछ दिए जाते हैं कि ऑब्जेक्टिव में कि ये एनिमल किसके बीच का कनेक्टिंग लिंक है, या किस फाइला के बीच का कनेक्टिंग लिंक है यहां पर। तो यहां पर जो कनेक्टिंग एग्जाम्पल ऑफ कनेक्टिंग लिंक, एक एग्जाम्पल है कनेक्टिंग लिंक के, कौन कौन से एग्जाम्पल है यहां पर। पहला आपने एग्जाम्पल अगर पढ़ा होगा, ध्यान आया होगा आपको, पहला एग्जाम्पल है वायरस का है यहां पर। वायरस किसके बीच की कनेक्टिंग लिंक है, बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग है, किसके बीच की, बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच की है, मीन्स सजीव और निर्जीव। आप कहते हैं
वायरस ऐसे पड़ा रहेगा, सैकड़ों वर्षों तक पड़ा रहेगा, किसी के अंदर जाता तो उसी के ही माल को लेके, मटेरियल को लेके डुप्लीकेट अपनी संख्या को बढ़ाता है, तो इसलिए वायरस क्या हो गया, कनेक्टिंग लिंक हो गया। तो लोअर ग्रुप कौन हो गया, ये हो गया, ये हायर ग्रुप हो गया। मतलब कि लिविंग बीइंग का जो ओरिजिन हुआ है नॉन लिविंग से, क्योंकि इससे पहले आपने ओरिजिन ऑफ लाइफ में भी पढ़ा था कि लाइफ इज ओरिजिनेट बाय द केमिकल इवोल्यूशन। केमिकल इवोल्यूशन से लाइफ का ओरिजिन हुआ है, तो यहां पर वही तो कंडीशन आ गई वायरस की। अब दूसरे एग्जाम्पल आपके पास है यूग्रीना है। यूग्रीना है कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन द, किसके बीच के कनेक्टिंग लिंक, बिटवीन द प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स के बीच में। भाई प्लांट्स और एनिमल नहीं, क्योंकि यूग्रीना में क्या पाया जा रहा है, क्लोरोफिल पाया जा रहा है। तो क्लोरोफिल पाया तो वो फोटोसिंथेसिस कर लेता है, न्यूट्रिशन हेटरोट्रॉपी करता है, मूवमेंट करता है, तो वो एनिमल कैरेक्टर होगा। मींस एनिमल का ओरिजिन किसी प्लांट से, लाइफ से हुआ, प्लांट से हुआ होगा यहाँ पर। अब नेक्स्ट वन जो कंडीशंस आती है आपके पास यहाँ पर पेरिपेटस। पेरिपेटस आता है यहाँ पर। ये कनेक्टिंग लिंक किसके बीच में है, यहाँ पर ये जो कनेक्टिंग लिंक है पेरिपेटस एनिलिडा एंड आर्थ्रोपोडा के बीच में है। एनिलिडा एंड आर्थ्रोपोडा, ये लोअर ग्रुप का है, ये क्या है, हायर ग्रुप का है। इसी तरह और भी एग्जाम्पल आपके पास है, जैसे बैलोनोग्लॉसिस आप ले लीजिए, आपके पास जो है कोर्स बैलोनोग्लॉसिस। बैलोनोग्लॉसिस किसके बीच के कनेक्टिंग लिंक है, ये कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द नॉन कॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द है नॉन कॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स के बीच में, ठीक है। अब उसके बाद जो एग्जाम्पल आता है, जो नेक्स्ट वन एग्जाम्पल आता है आपके पास यहाँ पर, वो एग्जाम्पल आता है यहाँ पे नियोपेलाइना आता है यहाँ पर। नियोपेलाइना आता है यहाँ पर। ये नियोपेलाइना के साथ एग्जाम्पल में क्या आपके पास आएगा, बिटवीन द एनिलिडा एंड मोलस्का, बिटवीन एनिलिडा एंड मोलस्का, मीन्स एनिलिडा और मोलस्का के बीच की कड़ी है यहाँ पर। भाई एनिलिडा के कैरेक्टर्स क्या गया, नेफ्रिडिया का पाया जा रहा है यहाँ पर, कहते हैं कि जो नेफ्रिडिया पाया जा रहा है यहाँ पर, उसके कारण यहाँ पर हो गया नेफ्रिडियन हो गया यहाँ पर, ठीक। ट्रोकोफोर लार्वा हो गया यहाँ पर, लार्वा लाइक स्टेज हो गई यहाँ पर। जबकि मोलस्का में क्या हो गया, लाइक द शेल है, मेंटल है, मस्कुलर फोल्ड है, ये सब पाए जा रहे हैं, किसमें पाए जा रहे हैं, नियोपेलाइना में। तो इसलिए ये कनेक्टिंग लिंक एनिलिडा और मोलस्का के बीच में है। उसके बाद आपके पास आता है प्रोट्यूरोस्पॉन्जिया आता है यहाँ पर, प्रोट्यूरोस्पॉन्जिया आता है। जो प्रोट्यूरोस्पॉन्जिया होगा यहाँ पर, उसका जो एग्जाम्पल होगा वो एग्जाम्पल किसके बीच है, बिटवीन आपके पास है प्रोटोजुआ एंड, प्रोटोजुआ के बीच में है यहां पर, और पोरीफेरा के बीच में है। क्योंकि ये यूनिसेलुलर है और इसका जो शेप होता है कैनोसाइट सेल्स की तरह होता है, तो लोग कहते हैं कि इसका जो पोरीफेरा का ओरिजिन हुआ है वो किससे हुआ, प्रोटोजुआ लाइक एनिमल से हुआ है यहाँ पर। क्लियर हो गया। अब इसी तरह आता है यहाँ पर लंग फिश आती है, यहाँ पर लंग फिश आती है, कंडीशंस कहते हैं हम लोग यहाँ पर। जो लंग फिश है यहाँ पर, ये लंग फिश किसका एग्जाम्पल है यहाँ पर, ये डिप्लोई ग्रुप है। कौन सा है, डिप्लोई है यहाँ पर। डिप्लोई में जितनी भी होती है वो सब क्या होती है, लंग फिशेस पाई जाती है यहाँ पर। तो ये जो डिप्लोई ग्रुप होगा, ये कनेक्टिंग लिंक है, किसके बीच में कनेक्टिंग लिंक है बेटा, ये कनेक्टिंग लिंक आपके पास है बिटवीन द फिश एंड एम्फीबिया, बिटवीन फिश एंड एम्फीबिया के बीच में। इसी तरह आपने एक और पढ़ा होगा जो आपके पास इंटर से पढ़ते चले आ रहे हैं यहां पर, वो एग्जाम्पल आपके पास है आर्कियोप्टेरिक्स से। यहां पर
एग्जाम्पल आपने पढ़ा होगा, आर्कियोप्टेरिक्स पढ़ा होगा यहां पर, आर्कियोप्टेरिक्स होगा यहां पर एग्जाम्पल। ये कनेक्टिंग लिंक किसके बीच में है यहां पे भैया? ये है रेप्टाइल एंड बर्ड्स के बीच में है। रेप्टाइल एंड बर्ड्स के बीच में पाया जा रहा कनेक्टिंग लिंक है। कौन सा कनेक्टिंग लिंक है? दैट वन इज आर्कियोप्टेरिक्स से यहां पर। ये फ्लाइंग बर्ड थी वहां उस समय के ह्यूमन बीइंग कंडीशंस पे कहलाते हैं हम लोग यहां पे कहते हैं। तो जो आर्कियोप्टेरिक्स के साथ कंडीशंस आ रही है कि ये जो एनिमल है एविडेंस शो कर रहा है कि ओरिजिन ऑफ बर्ड्स फ्रॉम द रेप्टाइल्स इन द प्रेजेंस इन देम ऑफ द स्केल्स, क्योंकि इसकी बॉडी में, पूरी बॉडी में स्केल्स पाए जा रहे थे जो कि रेप्टिलियंस ग्रुप में पाए जाते यहां पर। और इसमें बीक का फॉर्मेशन था तो वो बर्ड्स का नेचर था। इसका मतलब क्या हुआ? बर्ड्स जो है वो ओरिजिन हुआ है। वो ओरिजिन किससे हुआ है? उनका ओरिजिन हुआ है रेप्टाइल से हुआ है यहां पर। क्लियर? अब इसी तरह आप ले सकते हैं कि आपके पास आता है एग लेइंग मैमल्स आते हैं। एग लेइंग मैमल्स आते हैं कि जैसे डक बिल प्लैटिपस है, आपके पास है डक बिल प्लैटिपस, डक बिल प्लैटिपस, ठीक है। डक बिल प्लैटिपस जो कंडीशंस होगी यहां पर कि डक बिल जो प्लैटिपस होगा यहां पर आपके पास कंडीशन आती है प्लैटिपस होगा। ये डक बिल प्लैटिपस किसके बीच की कनेक्टिंग लिंक है? ये है आपके पास रेप्टाइल्स एंड मैमल्स के बीच में। किसके बीच में है? रेप्टाइल्स एंड मैमल्स के बीच की कड़ी है, क्योंकि ये अंडे देते हैं और इनमें मेमोरी क्या है उतार जाते हैं। रेप्टाइल्स और उसके बीच में यहां पर तो रेप्टाइल एंड मैमल्स। तो इससे क्या सिद्ध हो रहा है? आप देखिए कॉमन एंसेस्टर मैंने बोला था, इसका मतलब ये सिद्ध हो रहा है कि जो रेप्टाइल ग्रुप से दो लोग निकले, एक तो एबीज निकला है, दूसरा क्या निकला है? मैमल्स निकला है। मीन्स मैमल्स और एबीज का जो कॉमन एंसेस्टर है वो कॉमन एंसेस्टर कौन है? वो रेप्टाइल है यहां पर। तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ द कनेक्टिंग लिंक्स यहां पर कह सकते हैं। क्लियर हो गया? अब आपको हम लोग आगे बढ़ते हैं, वेस्टिजियल ऑर्गन की तरफ आता है। अवशेषी अंग जिसे कहते हैं यहां पर, अवशेषी अंग उन्हें कहते हैं कि जो हमारे पूर्वजों में विकसित थे लेकिन वर्तमान समय में वो कैसे हैं? नॉन फंक्शनिंग है यहां पर। तो ऐसे अंगों को हम लोग कहते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन्स कहते हैं यहां पर। ऐसे अंगों को हम लोग क्या कह देंगे? वेस्टिजियल ऑर्गन कह देंगे यहां पर। आगे समझे? चलिए मैं लिख देता हूं आपको वेस्टिजियल ऑर्गन, अवशेषी अंग जिसे कहते हैं हम लोग हिंदी में यहां पर, कि ऐसे अंग जो हमारे पूर्वजों में विकसित थे यहां पर, लेकिन वर्तमान समय में वो क्या होते हैं? प्रेजेंट इन रिड्यूस फॉर्म एंड डू नॉट परफॉर्म द एनी फंक्शन इन द बॉडी। प्रेजेंट यहां पर मतलब जो इस समय प्रेजेंट में वो कैसे कि ऑर्गन कैसे इन द प्रेजेंट में ये ऑर्गन कैसे नॉन फंक्शनल है, नॉन फंक्शनल है। और कैसे ये यहां पर नॉन फंक्शनल एंड रिड्यूस्ड फॉर्म पे है यहां पर। जबकि बट इन एंसेस्टर हमारे पूर्वजों में ये कैसे थे? फंक्शनल थे यहां पर एंड डेवलप थे यहां पर, कंडीशंस कह सकते हैं यहां पर। तो ऐसे इनको हम कहते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन कहते हैं। क्लियर हो गया? हालांकि द ऑर्गन्स दैट आर फाउंड, ऑर्गन्स दैट आर नॉन फंक्शनिंग ऑर्गेनिज्म, नॉन फंक्शनिंग ऑर्गेनिज्म जो ऑर्गेनिज्म में कैसे नॉन फंक्शन है बट फंक्शनिंग इन एंसेस्टर। हमारे पूर्वजों में तो विकसित थे, क्रियाशील थे, लेकिन वर्तमान समय में
वो कैसे है, नॉन फंक्शनल, अक्रियशील है, वहां पर क्रियाशील नहीं है और अल्प विकसित है यहां पर। क्लियर हो गया? अब यहां पर वेस्टिजियल ऑर्गन के हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। यहां पर आप देखिए, ह्यूमन बीइंग क्या है, चलता फिरता म्यूजियम है, जिसमें कि लगभग अबाउट द 100 के ऊपर क्या पाया जा रहा है, क्या वेस्टिजियल ऑर्गन्स पाए जा रहे हैं। 100 से ऊपर, 100 से ऊपर वेस्टिजियल ऑर्गन है यहाँ पर। तो इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि द ह्यूमन बीइंग इज द वॉकिंग म्यूजियम, एक चलता फिरता क्या है, वो संग्रहालय है यहाँ पे बेटा। अब वेस्टिजियल ऑर्गन्स कौन कौन से हैं भाई? वेस्टिजियल ऑर्गन क्या होते हैं कि ये प्रोवाइड करा रहे हैं, क्या प्रोवाइड करा रहे हैं, ये प्रोवाइड करा रहे हैं द फेवर ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। ये ऑर्गेनिक इवोल्यूशन का फेवर कर रहा है, ये ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के बारे में बता रहे हैं आपको यहां पर। क्लियर? पहला एग्जाम्पल आपके पास है यहां पर, कहते हैं कि बॉडी हेयर्स का पाया जाना, बॉडी हेयर्स का पाया जाना। पहले ह्यूमन बीइंग क्या था, नेकेड था, वो कोई कपड़े नहीं पहनता, तो बॉडी का जो टेम्परेचर कंट्रोल होता था, वो टेम्परेचर कंट्रोल होता था किसके द्वारा, बॉडी हेयर्स के द्वारा। मतलब जो बॉडी में एनर्जी लॉस हो उसको कम से कम करने का काम कौन करता था, दीज आर ये कौन करते थे, बॉडी हेयर्स करते थे यहां। क्लियर? दूसरा आपके पास क्या है कि ईयर पिन। अब ईयर पिन भैया क्या हो गया, ईयर पिन कहने का मतलब कंडीशन समझ में आ रही कि यहां पर कहने का मीन्स है मसल्स ऑफ ईयर पिन। यहां मसल्स ऑफ, बहुत लोगों को आपने देखा होगा लोअर ग्रुप बनकर को मत आने कभी देखा बेटा कान हिलाओ तो वो कान हिलाने लगता। पहले ह्यूमन बीइंग में कान में क्या होता था, मूवमेंट्स होते थे, हिलाता था वहां पर। वो हिलाता था, किसके कारण हिलाता था, उसके लिए एग्जाम्पल उसके कारण था ऑरिकुलर मसल्स के द्वारा। ऑरिकुलर मसल्स में क्या होता था, कॉन्ट्रैक्शन होता था, तो ये जो पिन्ना है ना, ये क्या होते थे, हिलते थे। क्लियर हो गया? लेकिन अब उनका धीरे धीरे काम फंक्शनिंग कम होने लगी, तो ये ईयर पिन्ना में क्या होने लगा, मूवमेंट नहीं होने लगा। ये आप में प्रेजेंट है, लेकिन अभी भी कैसे है, ये अवशेषी के रूप में यहां पर है, यहां पर। ठीक? दूसरा आपके पास नेक्स्ट एग्जाम्पल है प्लीका सेमी, मतलब प्लीका सेमी लूनारिस कहते हैं यहां पे, प्लीका सेमी लूनारिस कहते हैं, लूनारिस। ओके, जो प्लीका सेमी लूनारिस है, इसको आप लोग क्या कहते हैं, निक्टेडिंग मेम्ब्रेन कहते हैं यहां पर, निक्टेडिंग मेम्ब्रेन कहते हैं। ओके, मतलब निक्टेडिंग मेम्ब्रेन कंडीशंस कहते हैं, जैसे आप कहते कि जो लोअर ग्रुप के जंतु होते हैं, उन लोअर ग्रुप के जंतुओं में क्या होता है कि निक्टेडिंग मेम्ब्रेन पाई जाती है। निक्टेडिंग मेम्ब्रेन जैसे फ्रॉग होता है, जब पानी के अंदर जाता है बच्चा, तो वो अपनी क्या करता है कि आंखों के ऊपर एक परत सा चढ़ा लेता है। उस परत को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, निक्टेडिंग मेम्ब्रेन कहते हैं यहां पर, जिसे आप हिंदी में बोलते हैं निवेशक परत। मीन्स आप अपनी आईज को देखेंगे तो ये आईज हो गई यहां पर, और इस आईज की कॉर्नर पर रेडिश कलर का निक्टेडिंग मेम्ब्रेन होता। अब आप भाई गॉगल्स चढ़ा लेते है ना, तो उस समय ह्यूमन बीइंग को चश्मा तो उतारी, तो उसके ऊपर क्या होता है, आपके ऊपर निक्टेडिंग मेम्ब्रेन, जैसे कैमल होता है वो निक्टेडिंग मेम्ब्रेन चढ़ा लेता जब जाता है, जिससे कि रेत में जो तूफान आएगा वो उसकी आंखों में नहीं जा पाता, वो परत के द्वारा ही प्रोटेक्ट हो जाता है ऊपर का पोर्शन से यहाँ पर। क्लियर हो गया? तो ये प्लीका सिमुलेटरीज है, उस समय डेवलप था, इस समय कैसा हो गया, ये वेस्टिजियल के रूप में हो गया यहाँ पर। क्लियर? अब दूसरा आता है आपके पास यहां पर सीकम एंड वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स।
सीकम एंड वर्मीफॉर्म, ठीक है, सीकम और क्या है, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है यहां पर बेटा, अपेंडिक्स है यहां पर, क्लियर। ये उनमें डेवलप होता है जो टोटली क्या होता है, हर्बीवोरस होते हैं एनिमल, अपेंडिक्स, ठीक है, ठीक, क्लियर। तो जो टोटली हर्बीवोरस होता है, अब हम कैसे हो गए, ओमनीवोरस हो गए, शाकाहारी भी हो गए, मांसाहारी भी हो गए, इसका ज्यादा तो वर्क रहा ही। जब ज्यादा वर्क नहीं रहा तो ये क्या क्या होगा, धीरे धीरे फंक्शनल लेस हो गया। जब फंक्शनल लेस हो गया तो आज भी हमारी बॉडी में कभी कभी लोगों को अपेंडिक्स का पेन होता है तो उसको रिमूव कराते हैं यहां पर। नेक्स्ट वन एग्जाम्पल जो आपके पास इसका और है, विजडम टीथ है यहां पर, विजडम टीथ, जिसे आप देहाती भाषा में या अपने सामान्य भाषा में बोलते हैं अक्ल दाढ़ है। अक्ल दाढ़ है क्या, जो अकल दाढ़ है यहां पर वो थर्ड मोलर है, वो हमारे में फंक्शनलनेस है, वो क्रियाविहीन है, उसका कोई काम नहीं है, वो कभी कभी निकल आती है बहुत पेनफुल होती है तो उसको आपको क्या करना पड़ता है, रिमूव कराना पड़ता है यहां पर। तो आपने ये डिफरेंट एग्जाम्पल देखे यहां पर कि उसको हमने कहा क्या, वेस्टिजियल ऑर्गन के एग्जाम्पल्स देखे, वो ये बता रहे हैं कि एनिमल का जो डेवलपमेंट हुआ सिंपल हुआ है वो धीरे धीरे कॉम्प्लिकेटेड होता चला गया और कॉम्प्लेक्स होता चला गया। तो इस तरह से डिफरेंट एग्जाम्पल्स है, और भी एग्जाम्पल आप अपनी बॉडी पे देखेंगे, क्या कहते हैं कि बुक्स में देखेंगे, जैसे सिगमेंटल एब्डोमिनल मसल्स हो गए, सिगमेंटल, ठीक है, सिगमेंटल एब्डोमिनल मसल्स हो गए, निप्पल्स इन मेल्स हो गए, यहाँ पर मेल्स में निप्पल पाए जा रहे हैं, वो क्या हो रहा है, वेस्टिजियल ऑर्गन के रूप में काम कर रहे हैं यहाँ पर, क्लियर हो गया। और दूसरा आपके पास है एमएसएच हार्मोन है यहाँ पर, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एमएसएच मेलेनिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मेलेनिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये जो मेलेनिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन है इसका जो सिक्रीशंस होता है वो पारस इंटरमीडिएट, पिट्यूटरी ग्लैंड की पारस इंटरमीडिएट के द्वारा होता है यहाँ पर। ये लोअर ग्रुप के एनिमल्स में डेवलप है जो अपने बॉडी का कलर्स को चेंज करते हैं यहाँ पर। तो ये एमएसएच हार्मोन थे, इसलिए इसको हम लोग कह देते हैं वेस्टिजियल हार्मोन। आपसे क्वेश्चन आ जाए कि विच इज द एग्जांपल ऑफ द वेस्टिजियल हार्मोन, तो आप एमएसएच कहेंगे, या इसका फुल फॉर्म होता है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स कहेंगे यहाँ पर, क्लियर हो गया। तो दीज आर द एग्जाम्पल, आपने देख लिया कि वेस्टिजियल ऑर्गन क्या है कि ये एविडेंस शो कर रहा है ऑर्गेनिक इवोल्यूशन का। और एक बहुत से बेस्ट एग्जाम्पल है यहां पर कि वेस्टिजियल ऑर्गन आर एग्जाम्पल ऑफ लैमार्किज्म। ये लैमार्किज्म के एग्जाम्पल है, यूज एंड डिसयूज, जिस चीज का जितना ज्यादा प्रयोग करेंगे वो उतना ही ज्यादा क्या होगी, डेवलप होगी। ये किसने कहा था, ये कहा था लैमार्क ने। मीन्स थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ द एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। धीरे धीरे आप इसका उपयोग कम करने लगे, ये आप में इकट्ठा करने लगा और अगली पीढ़ी में ट्रांसफर हो गया ना। तो ये कहलाता है, क्या कहलाता है, वेस्टिजियल ऑर्गन। किसको, ये भी आपसे पूछा जा सकता है एक नंबर कि विच वन इज द एविडेंस इज द एग्जाम्पल ऑफ द लैमार्किज्म। आपके पास आएगा वेस्टिजियल ऑर्गन्स आएंगे यहाँ पर, क्लियर हो गया। दीज आर द, ये सब क्या है आपके पास कंपैरेटिव मॉर्फोलॉजी के कैरेक्टर्स है यहाँ पर, क्लियर हो गया। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर कहते हैं वैसे तो वेस्टिजियल ऑर्गन औरों में भी पाया जाता है, यहाँ पर कह सकते हैं कि हाँ एक और आता है, क्वेश्चन आता है कि विच वन इज द फॉलोइंग इज नॉट द वेस्टिजियल ऑर्गन। जैसे आपके पास जो नेल्स होता है, नेल्स, ओके, नेल्स आर नॉट वेस्टिजियल ऑर्गन। जो नेल्स होते, नाखून होते हैं, आर नॉट वेस्टिजियल ऑर्गन, आर नॉट वेस्टिजियल ऑर्गन होंगे यहाँ पे। नेल क्या है, वो वेस्टिजियल ऑर्गन नहीं है यहाँ पर, कंडीशंस कहते हैं, क्लियर हो गया आगे समझ में। तो इस तरह से आपके पास एग्जाम्पल और भी एग्जाम्पल है यहाँ पर कि हाइंड लिम्ब ऑफ एंड पैल्विक गर्डिंग इन पाइथन।
Python means Asgard and whale. Hind limb and pelvic girdle in Python, ठीक, and whale. दोनों में क्या है? वेस्टिजियल है, दोनों काम नहीं कर रहे यहां पर। क्लियर हो गया? तो ये अनदर एग्जाम्पल है और दूसरे का भी एग्जाम्पल है यहां पर, तो कंडीशंस है। तो दीज आर द वेस्टिजियल ऑर्गन। अब इसी का जो लास्ट एक वन आता है, एटाविज्म आता है, कंडीशंस आती है, कहते हैं कि एटाविज्म क्या होता है। एटाविज्म का मीन्स होता है कि रीअपीयरेंस ऑफ द एंसेस्टर कैरेक्टर, रीअपीयरेंस फिर से उपस्थित होना यहां पर। एटाविज्म, रीअपीयरेंस ऑफ द एंसेस्टर कैरेक्टर, या कहते हैं रिवर्सन। जो रिवर्सन होता हो रहा है, रिवर्सन हो रहा है यहां पर कह सकते हैं रिवर्सन, वापस फिर कोई चीज लौट के आ रही है। कहते हैं ना, जैसा व्यवहार करोगे वैसे ही आपको मिल जाएगा ना फीचर्स, तो वही चीज यहाँ पे एनिमल के साथ हो रहा है। एटाविज्म मतलब कि रीअकरेंस ऑफ द एंसेस्टर कैरेक्टर, जो रीअकरेंस हो रहा है यहां पर, रीअकरेंस ऑफ एंसेस्ट्रल कैरेक्टर्स को हो रहा है यहां पर। मतलब हमारे जो पूर्वज के लक्षण है वो वापस फिर आ रहा है, इसी को ही हम कह देते हैं एटाविज्म कह देते हैं यहां पे बच्चा। और जैसे इसका एग्जाम्पल है टेल इन न्यूली बॉर्न बेबी। जो नया बच्चा होगा, जो न्यूली बॉर्न होगा बेबी, उसमें क्या पाया जा रहा है? टेल पाई जा रही है यहां पर। इसका मतलब हमारे पूर्वजों में टेल होगी, भैया पूंछ होगी, लेकिन वो धीरे धीरे गायब हो जाती, घबराइए नहीं, वो धीरे धीरे, आप किसी में भी नहीं पूछे ना, हमारे में भी है, तो धीरे धीरे जैसे डेवलप होता जाता है चाइल्ड, वो क्या हो जाता है? डिसअपियर हो जाती है यहाँ पर। क्लियर हो गया? दूसरी चीज क्या होता है? डेंस एंड लॉन्ग हेयर ऑन द बॉडी, डेंस एंड लॉन्ग हेयर ऑन बॉडी। मतलब शरीर पे घने और लंबे बाल का पाया जा रहा है। जैसे इसका एग्जाम्पल है लॉयंस बॉडी ऑफ रशिया, बॉडी ऑफ रशिया, इनके पूरे शरीर में बहुत बड़े बड़े बाल होते हैं, उसी को हम कहते हैं यहां पर। कुछ में क्या होता है? फंक्शनल ऑफ ऑरिकुलर मसल्स, फंक्शनल ऑफ ऑरिकुलर मसल्स। किस चीज में दोबारा आ जाते तो कान हिलाना शुरू कर देते हैं, समझ लो। जब कान हिल जाएगा तो चश्मा नहीं रहेगा ना, इसीलिए कान नहीं हिल रहा है। द फंक्शनल ऑफ ऑरिकुलर मसल्स कंडीशंस कहते हैं यहां पर। मतलब कि ये आपको सपोर्ट कर रहे हैं, किसको सपोर्ट कर रहे हैं? ऑर्गेनिक एवोल्यूशन को सपोर्ट कर रहे हैं यहां पर। ये आपको बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं? ऑर्गेनिक एवोल्यूशन के बारे में बता रहे हैं कि सच स्ट्रक्चर्स या कैरेक्टर आर द एंसेस्टर, ये एंसेस्टर है, दे सपोर्ट द ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। वो आपको बता रहे हैं क्या? ऑर्गेनिक एवोल्यूशन के बारे में बता रहे हैं यहां पर। क्लियर हो गया? समझ में आ गया सबको? कंप्लीट मॉर्फोलॉजी में होमोलोगस पढ़ना है, एनालोगस पढ़ना है, वेस्टिजियल ऑर्गन पढ़ना है, कनेक्टिंग लिंक पढ़ना है, और क्या पढ़ना है आपको? एटाविज्म पढ़ना है यहां पर। क्लियर? इनके सबके एग्जाम्पल पढ़ने हैं यहां पर। क्लियर हो गया? तो दीज आर द एग्जाम्पल्स यहां पर। अब नेक्स्ट वन हम लोग चलेंगे, अगले वीडियो पे पढ़ेंगे एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस को शुरू करेंगे यहां पर। जो हमारा अगला वीडियो होगा आपके लिए वो एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस पे।